1 कप सूजी और 1 कप आटे से इतनी मज़ेदार रेसिपी बनकर तैयार होगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगी। और आपकी फैमिली जब खाएगी, खासकर बच्चे, तो बार बार आपसे फरमाइश करेंगे। जी हाँ, 1 कप आटे और 1 कप सूजी से आज हम बनाने जा रहे हैं ज़बरदस्त किस्म के कुकीज़। और इनकी सबसे अच्छी बात ये है कि आप इनको बना के तैयार रख सकती हैं, और जिस वक्त आपके बच्चे चाहें तो आप इसको निकाल के फ्राई भी कर सकती हैं। तो अपनी रेसिपी की तरफ जाते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने 1 कप आटा ले लेना है, यानी गंदम का आटा, और उसके साथ आपने यहाँ पर हाफ कप सूजी डाल देनी है। अब जितनी चीज़ें जो मैं वो डाल रही हूँ, तो आप लोगों ने भी इसी तरह की मेजरमेंट रखनी है। 1 कप अगर आप आटा ले रही हैं तो उसमें हाफ कप आपने सूजी डाल देनी है। फिर आपने चुटकी एक सौंफ इसमें डालने है। सौंफ आपने साफ करके डाल देना है, या हाफ टेबल स्पून आपने सौंफ ले लेने हैं। यहाँ पर 2 चम्मच मैंने घी के डाल दिए। अगर आप ऑयल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर 3 खाने वाले चम्मच आपने ऑयल इस्तेमाल करना है। वनीला एसेंस ये खुशबू के लिए हम थोड़ा सा वो भी इसमें डाल देंगे। 2 या 3 ड्रॉप्स आपने इसमें डालने हैं, ज़्यादा नहीं डालना है। फिर इसके बाद आपने नारियल का बूरा जो होगा वो आपने इसमें 2 चम्मच भर कर डाल देने हैं। थोड़ा सा आपने गार्निश के लिए छोड़ देना है। अब जनाब, इन तमाम चीज़ों के बाद हमने यहाँ पर डालना है बेकिंग सोडा, और वो भी बिल्कुल चुटकी एक थोड़ा सा। अच्छा, इसके बाद मैंने थोड़े से बादाम ले लिए, यानी कि 7-8 दाने बादाम के ले लिए। वो मैंने इस तरह काट दिए थे। आप लोगों ने भी इसी तरह बादाम काट लेने। और अगर आप इसमें कोई और चीज़ ऐड करना चाहती हैं करें, लेकिन ड्राई फ्रूट्स फिर आपने उसको ग्राइंड करना होगा, ठीक है, ऐसे आपने नहीं डालने। अब जनाब, यहाँ पर मैंने जो है वो हाफ कप दूध ले लिया, और यहाँ पर 4 खाने वाले चम्मच मैंने चीनी डाल दी। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा, जो भी जिस तरह की आपकी मर्जी हो। अब इन चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। दूध आपने फ्रिज वाले बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, यानी ठंडा दूध आपने इस्तेमाल नहीं करना। दूध आपने नीम गर्म लेना है, ज़्यादा गर्म भी नहीं लेना। अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है जनाब, अपने हाथों की मदद से इनकी जो गुठलियाँ वगैरह होंगी वो तोड़ देनी है अच्छे तरीके से। क्योंकि हमने इसमें जो डालडा डाला है ना, वो गुठलियाँ बनाएगा, तो वो गुठलियाँ आपने अपने हाथों की मदद से जो है वो ख़त्म कर देनी है। अब आपने इस कप में से भी दूध जो है वो कम डालना है। पहले अच्छे तरीके से आपने आटे को मिक्स करना है। जिस तरह आप लोग आटा आम रोटी में गूंथते हैं, इसी तरीके से आपने आटा गूंद लेना है। जहाँ पर आपको लगे कि दूध आप इसमें और ऐड कर रही हैं, तो फिर आपने थोड़ा सा दूध उसमें और ऐड कर देना है। लेकिन याद रखें कि ये जो आपका मिक्सचर होगा, ये सख्त नहीं होना चाहिए और ढीला तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि बिल्कुल इस तरह हो कि मुट्ठी बंद करें तो आपके हाथ में ये आटा है, ठीक है। थोड़ा सा दूध इसमें आपने और ऐड कर देना है, और अच्छी नरम सी डो आपने तैयार करनी है। अच्छा, ये आपके बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें सूजी भी है, कोकोनट भी है, आटा भी है। ये तमाम चीज़ें बच्चों की ताकत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आप इनको ज़रूर इसको लंच बॉक्स में बना के दिया करें। अब जनाब, यहाँ पर हमारी डो तैयार हो चुकी है। 10 मिनट का रेस्ट देंगे, और 10 मिनट की रेस्ट के बाद आप देखिए हमारी डो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। हाथों पे थोड़ा सा डालडा लगा दें, घी लगा दें। जितना एक नींबू होता है ना, उस नींबू के साइज पे आपने छोटा सा पेड़ा ले लेना है इसका। अपने हाथों में इसको अच्छे तरीके से राउंड शेप में घुमा दें, ताकि ये अच्छे तरीके से और भी नरम हो जाए। अब आपकी मर्जी है, यहाँ पर आप इसको कौन सी शेप देना चाहते हैं अपने कुकीज को, जो भी आपको अच्छा लगेगी, आपके बच्चों को पसंद आए, फिर आपने वही शेप दे देनी है। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक चमचा लिया, और चमचे के ऊपर जो लाइंस पड़ी हुई थी ना, अब मैंने इसको इसके ऊपर रख के प्रेस किया, और ये देखिए कितने ज़बरदस्त किस्म के इसके ऊपर डिज़ाइन आ गए हैं। आपके पास भी अगर कोई इस तरह की चीज़ हो तो आप उसको डिज़ाइन देने के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। सारे के सारे आप अगर इस तरह बनाना चाहते हैं तो भी आपकी मर्जी, नहीं बनाना चाहते तो भी आपकी मर्जी। ये कुकीज़ जो है वो राउंड शेप में भी आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। और मज़े की बात यह कि आप इनको फ्रिज में रख सकते हैं, और जिस वक्त भी कोई आए तो आप इनको फ्राई करके आराम से क्रिस्पी से बनाकर दे सकते हैं। ये लें जनाब, यहाँ पर हमारे कुकीज़ सारे जो है वो फ्राई होने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब आपने कढ़ाई में ऑयल ले लेना है, और ऑयल को इतना गर्म करें कि जब आप अपने ये कुकीज़ या बिस्किट डालें तो ये एकदम से न जलें। और फ्लेम तो आपने बिल्कुल जो है वो स्लो रखनी है। फुल फ्लेम या मीडियम फ्लेम आपने नहीं रखनी। अब ये देखें, ऑयल इतना ज़्यादा गर्म नहीं था। अगर गर्म होता तो एकदम से ये बिस्कुट जल जाते और अंदर तक ना पकते, ठीक है। तकरीबन आपके 3 से 4 मिनट लग जाएंगे, एक साइड से ये फ्राई हो जाएंगे। ये देखें इस तरीके से गोल्डन हो रहे हैं ये, और ये बहुत ज़बरदस्त खुशबू दे रहे हैं। खुशबू सबसे ज़्यादा किस चीज़ की आ रही है? आटे की, सूजी की, सारी चीज़ें जो है वो ताकत से भरी हुई हैं, और ये बच्चों के लिए तो बहुत ही बेस्ट है। आप उनको ज़रूर ये बना कर दें, शाम की चाय के साथ दें, लंच बॉक्स में दें, या ख़ुद बना के खाएं, मेहमानों के लिए, सब के लिए ये बेस्ट है। ये देखें कितने ज़बरदस्त कुकीज़ हमारे बिल्कुल बन के तैयार हो चुके हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई किया करें, और इस तरह की चीज़ें बनाकर अपनी फैमिली वालों को ज़रूर दिया करें।
तो जनाब अब आप लोगों ने कमेंट से मुझे बताना है कि मेरी रेसिपी कैसी लगी है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। दुआ में याद रखें। शुक्रिया।